मुझे समझ में नहीं आता, पहली बार इतिहास में इंडिया का ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो अमेरिकन एम्बेसडर मिलने से पहले ही वो सॉरी नोट कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाइए, हम भी आपके साथ फिर रहेंगे, लेकिन आप तो स्ट्रेंथ दिखाते ही नहीं है। इतना डरते हैं आप कि आप मीटिंग होने से पहले ही सारा उसका एजेंडा पब्लिकली कह रहे हैं कि हम ये बात करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वी expect him to step up. We expect him to fight for the rights and dignity of our people, whether it's farmers, whether it's open merit students, whether it's Gen Z. He must fight, and for that he needs more strength. He seems to be buckling under, he's scared. लगता है उन पे जैसे कोई प्रेशर है। हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एप्पल फार्मर्स हैं, उनको कितना नुकसान होता है। हाईवे बंद किया जाता है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दी जाती, जो कि माफ नहीं किए जाते। टुडे वी आर हियर टू आस्क फॉर अ डिग्निफाइड हेल्प फॉर देम। इसलिए वी आर मेयरली आस्किंग कि आप इनको सब्सिडी दीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस लाइए जिसके अंडर चेरीज भी कवर हो, एप्पल भी कवर हो। हमने ये भी देखा 2 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ काजीगुंड के टनल तक गई तो रोड यहाँ कितने दिन बंद रहा। जब रोड बंद रहता है तो इनका जो सारा फ्रूट है वो सड़ जाता है। और हमें पता है जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर एक जरिया है, एक हलाल जरिया है, जिसकी वजह से अपनी फैमिलीज को बढ़ाते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, और पूरे स्टेट को जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं उनने चलाया है। तो मुझे लगता है जो हमारी डिमांड्स हैं दे आर वेरी डिग्निफाइड, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, एनसी सरकार है, उनको इस पे तवज्जो देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, जबलीपुरा फ्रूट मंडी इज द एपिसेंटर जहाँ पे अपना फ्रूट लाते हैं। और हमने कुछ दिन पहले शोपियान के जो हमारे यूनिट के लोग हैं, लीडर्स हैं, एजाज साहब हैं, राजा वहीद साहब है, उनने भी शोपियान फ्रूट मंडी में एहतजाज करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया पुलिस ने। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम पीसफुल तरीके से एहतजाज कर रहे हैं तो हमें पूरा हक है, जो हमारे किसान हैं उनको पूरा हक है कि वो अपना फ्रूट बेचे। तो उसमें आप क्यों बंदिशें लाते हैं? 2 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको पता नहीं है कि रोड ब्लॉक होता है, उनको पता नहीं है कि जो हमारे फेवर्स है फार्मर्स हैं, दे नीड अ लोन वेवर। आप उनको सब्सिडीज दीजिए, नेट्स लाइए, ताकि जब बाढ़ भी आती है, यहाँ हेल स्टॉर्म भी होते हैं, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो क्या है, सीएम का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं वो यहाँ की मोदी सरकार ही हल करेगी। देखिए, आज हम इस एहतजाज के बारे में ही बात करेंगे, तो आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस। थैंक यू सो मच। मगर यहाँ पर जो मसला बड़ा इशू है वो है अलॉटमेंट का। अभी तक कितने साल हो गए तो अलॉटमेंट इनके अभी नहीं मिले। तो ये तो जैसे कि भिखारी जैसे यहाँ पर व्यापारी बैठे हैं। बिल्कुल, आप इनकी हालत देखिए कितनी खस्ता है। एंड इसमें अफसोस की बात यह है कि 2 साल से यहाँ एलजी साहब की गवर्नमेंट नहीं है, एक इलेक्टेड चुनी हुई सरकार आई है जिसको इतना बड़ा इक्तिदार मिला। फिर भी पता नहीं, उनको शायद पता नहीं है, वो करना नहीं चाहते। तो इमीडिएटली जैसे आप अलॉटमेंट का कह रहे हैं, उसके लिए इनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के लिए स्टेटहुड की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ही कुछ और है, जिसकी वजह से यहाँ मिस गवर्नेंस हो रहा है। तो आप चाहती हैं, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर द फार्मर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स? Of course they should. Why are they dragging their feet? What is it? Why is it taking so long? Whether it's a KCCI loan waiver, whether it's subsidies, whether it's a crop insurance scheme, all these are things which are very well under the domain of the elected chief minister.